और और बच्चों, कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया गया ना? अगर मेरी 5 क्लास देख के गए हो तो बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं आज आपको कुछ 1 मार्कर एमसीक्यू मैच कराता हूं जो मैंने लास्ट कल की क्लास में बताए थे, और मैंने गारंटी दी थी 12 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 14 मार्क्स के एमसीक्यू आए। और ओवरऑल ऑफलाइन जिन बच्चों को पढ़ाया था, मैं थोड़ा सॉरी कहना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताना नहीं बता पाया जो मैंने उम्मीद की थी कि आएंगे, पर मैंने ऑफलाइन में कराए। उन्हें मिलाकर नियर अबाउट 72 मार्क्स का पेपर आया। पर मेरी दिक्कत ये थी कि मेरे को यहाँ 5 क्लास में उन बच्चों को पास कराना था जिन बच्चों की कोई तैयारी नहीं थी, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा कंटेंट की लिमिटेशन भी रखनी पड़ी, नहीं तो आप लोगों को भी 72 मार्क्स आते। पर स्टिल नाउ नियर अबाउट 60 मार्क्स के पास आसपास का पेपर मेरे बताए हुए 5 दिन के गैस में से आया है। और अगर आप लोगों ने वो 5 दिन की वीडियो देखी है, तैयारी नहीं थी, तो भी आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलो एक बार मैच कराता हूं, मुंह से बोलने से क्या होता है। देखो, मैंने कल एक क्वेश्चन लिखवाया था, मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 7 आया है। ये सेट 2 है। सेट 1 और सेट 2 में मेरे पास अभी जो 2 सेट अवेलेबल है, दोनों में क्वेश्चन सेम है। दोनों में क्वेश्चन सेम है, दोनों में क्वेश्चनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। एक एमसीक्यू मेरा ये फंसा। एमसीक्यू आउट करना मुश्किल है, बड़े क्वेश्चन सोचना आसान है। उसके बाद मैंने कल आप लोगों को कहा था क्वेश्चन आ सकता है फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट, मैंने सॉल्व करके यहां दिखाया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में आया। मैक्सिमम डिस्काउंट वो 7 वाला ऊपर रिपीट कर दिया है। ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यहां पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाया है। तो ये कॉन्सेप्ट आया 12A, ये क्वेश्चन 7 में आया। और आगे मैच कराता हूं। 12 की गारंटी थी, उससे कुछ ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बोला था ये क्वेश्चन 100% आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पेपर आपके साथ में है, आप यहां से पेपर में मैच कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक स्पेशल क्वेश्चन करवाया था जहां पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कम होगा, आईओसी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल दे करके मैंने यहां सॉल्व करके भी दिखाया है। यह आया है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आप मैच कर सकते हैं, सभी सेटों में है ये क्वेश्चन भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने डिबेंचर में इंटरेस्ट के बारे में बोला था। इंटरेस्ट हमेशा किस पर निकालना? फेस वैल्यू पर। उसके बेस पर आया क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की बात की थी। ठीक, उसके बेस पर आया क्वेश्चन नंबर 12B। क्वेश्चन नंबर 12B। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके अलावा डिबेंचर में बोला था लॉस का क्वेश्चन, ये रहा 12। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था ये वाला क्वेश्चन गुडविल सीआर, ये 3 नंबर के लिए, वो 3 नंबर में बात करूंगा, फिलहाल मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। एडमिशन में मैंने आपसे बोला था सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, न्यू रेशो मांगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आया, ये क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एमसीक्यू में आपको बताया कि रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो दे रखा होगा और हमसे क्वेश्चन मांगेगा क्या नाम है, न्यू रेशो रिटायरमेंट में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे बोला था एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पुराने पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, नए कैपिटल की पार्टनर क्वेश्चन हमसे डिमांड करेगा। ये आया था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। सभी सेटों में क्वेश्चन कॉमन है, आगे पीछे हो सकते हैं। सेट भी मैंने आपके सामने रख दिया। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने यहां पर आप लोगों को हिडन गुडविल बोला तो था, बट मैंने एडमिशन के लिए बोला था। मैंने किसके लिए बोला था? एडमिशन के लिए। और बाय चांस एग्जाम में थोड़ा सा मेरा ये गैस फेल हुआ, एडमिशन की जगह हिडन गुडविल तो आई, पर वो आई रिटायरमेंट के अंदर, पर वो आई रिटायरमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सिंगल एंट्री में, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री
इसके लिए मैंने पीएसआर में बोला था, इसमें से आया 3 नंबर का क्वेश्चन, जो मैंने 1 मार्कर में एक्सपेक्ट किया था उसी सेम क्वेश्चन को इन लोगों ने यहां पर 3 मार्क्स में दिया। कितने में? 3 मार्क्स में दिया। क्वेश्चन नंबर मैं अभी लिखता हूं, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने 1 मार्कर में एक्सपेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर मैं अभी लिखता हूं बेटा आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक सेकंड बस बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर आया है हमारा, क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा दीजिएगा, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं बस। 3 मार्क्स में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19A, क्वेश्चन नंबर 19A। तो इन शॉर्ट जो मैंने कल की आपकी क्लास ली, 12 MCQ प्लस 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक, 12 MCQ प्लस 3 मार्कर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं और क्या आया है। बुक 3 में मैंने आप लोगों से बोला था फाइनेंसिंग कंपनी को लेकर के क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर में, तो वो क्वेश्चन 1 मार्कर में बुक 3 में आया है, और ये है क्वेश्चन नंबर 27। ये है क्वेश्चन नंबर 27। फिर मैंने कल आपको एक बात और बताई थी, कैश फ्लो में क्वेश्चन हो सकता है कि कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म ये सब मिलकर के एक ही होते हैं, ये सब मिलकर एक ही होते हैं। अगर हम इन तीनों में आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में नो फ्लो होता है। ये भी आया है क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन। ये सब तो केवल और केवल वो हैं जो एमसीक्यू लीक हुए हैं, और बड़े क्वेश्चन मैंने पिछली 5 क्लास में जो कराए, जिन बच्चों ने मेरी ये 5 वीडियो देखी होंगी उन्हें मैं बताता हूं इनके अलावा कितने नंबर मिले होंगे। अब तक मैं 15 नंबर बता चुका हूं, इनके अलावा उसमें से क्या मिला होगा। जो देखिए पिछली 5 क्लास का तो मैं यहां पर डाटा नहीं लिख सकता, आप 5 क्लास में मैच कर सकते हैं बेटा उसे। उन 5 क्लास के बेस पर एक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 17 3 मार्क्स का, गुडविल का। मैंने उसमें बताया भी था कैपिटलाइजेशन मेथड करके जाना। कितने हो गए बेटा ये? 15 प्लस 6 21। ये मैं 5 क्लास का बता रहा हूं, जो मैंने वीक बच्चों के लिए क्लास रखी थी कि जिन्होंने पूरे साल नहीं भी पढ़ा, अगर ये इन 5 क्लास को देख जाएं तो वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट, गारंटी का क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था करके जाने के लिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें मैंने इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, ये केस बोला था। क्वेश्चन नंबर 21 4 नंबर का ये आया। कितने नंबर हो गए? 21 और 4 27। 27 के अलावा ये मैं वो बता रहा हूं जो मैंने ऑनलाइन पे वीक बच्चों के लिए बोला था। ऑफलाइन वालों को जो मैंने बताया उसमें 72 मार्क्स का है। उन बच्चों का रिव्यू आपके सामने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अगले 1 से 2 दिन में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था डेथ में इस बार केस आएगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पर एस्टिमेट करना है प्रॉफिट, और डेथ का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का ये 27 प्लस 4 31। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था शेयर की बैलेंस शीट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो 5 क्लास में बोला। 4 to 6 मार्क्स में आया है, तो 31 और 6 37 मार्क्स। इसके अलावा मैंने आप लोगों से जो बोला था, ऑनलाइन क्लास वालों के लिए बात कर रहा हूं, जो वीक बच्चों के लिए मैंने 5 दिन की क्लास ली। रिटायरमेंट में से केवल अकाउंट बना देना या एडमिशन में से 6 मार्क्स का वो, तो
कितने मार्क्स हो चुके थे हमारे? 37 और 6 43 मार्क्स। इसके अलावा भाई मैंने रेशो के लिए आप लोगों से कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था कैश फ्लो में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन आया, तो 49 मार्क्स। तो 49 मार्क्स मैंने 5 दिन में आप लोगों को दिए, उन बच्चों को जो वीक थे और बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक से। ऑफलाइन वालों को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कराया क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ठीक भी थे, तो उन्हें 5 दिन में मैंने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए, मैं बताता हूं, और जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे पर वो आए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ना करके इनकम कंपैरेटिव बैलेंस शीट आई। कल सुबह मैंने ये क्वेश्चन उन बच्चों को कराया, 1-2 दिन में रिव्यू उनके जब आएंगे तो आपको ये पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें हेड सब हेड था 3 नंबर का, जिसके अंदर मैंने उन बच्चों को बोला था कि मैंने 8 या 9 आइटम दिए थे, उसी में से ये 3 आइटम आ गए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट। उसके अलावा मैं आपको और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 33 उन लोगों को मैंने करंट रेशो और डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड और एक रेशो और बोला था मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसमें से ये 2 रेशो उन्हें मिल गए। डेब्ट इक्विटी रेशो भी बोला था, वो भी उन्हें मिल गया। आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा जो मैंने उनको बिल्कुल गैस बोला और एज इट इज एग्जाम में फंसा, मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को डिसोल्यूशन के अकाउंट नहीं बोला था। कारण था क्योंकि मैं वीक बच्चों को लेकर चल रहा था। अगर मुझे डिसोल्यूशन का अकाउंट पूरी तरीके से कवर करना होता तो मुझे 2 क्लास तो उसमें लगती, मुझे 5 क्लास में सब कुछ कराना था इंक्लूडिंग एमसीक्यू। पर मैंने कल ही सुबह उन बच्चों को 5 इसमें डिसोल्यूशन के अंदर एंट्री की जगह बोला था मुझे ऐसा लग रहा है अकाउंट आ सकता है, और वो अकाउंट आया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा हाँ, एक बात तो मैंने कहना भूल ही गया, मैंने आपसे ये भी बोला था कि फॉरफीट के क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन में कराए थे, और मैंने बोला था आपकी किस्मत सही हुई तो बड़ा क्वेश्चन ना करके शेयर का फॉरफीट के 2 छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे 3 मार्क्स में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट आया है। तो ऑनलाइन में 55 मार्क्स का पेपर मैं बता चुका था, और ऑफलाइन वालों को तो मैंने ये बताया ही था सब। इन्हीं 5 दिनों में जो जो क्वेश्चन कराए मैं उनकी बात करता हूं। शेयर का बड़ा क्वेश्चन तो चलो एक्सपेक्टेड था, वो सभी को आता था। इसके अलावा मैंने उन लोगों को जो एक्स्ट्रा कराया था उसमें ये क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट, पर 19 का बी पार्ट मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। उसके अलावा मैंने उन्हें कराया था, एक कराया 1 मार्कर सोच कर था, पर वो भी 3 मार्कर में आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। तो नियर अबाउट 72 मार्क्स का पेपर मैंने ऑफलाइन और 55 मार्क्स का पेपर मैंने ऑनलाइन। ऑनलाइन में कम क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मैंने ये सोच के कराया था कि जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए हैं उन्हें कुछ कुछ मेन वो चीज बता दूं जिन्हें कर करके मिनिमम 40 से 50 नंबर कवर हो जाए, 55 कवर हो गए। ऑफलाइन में थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों करा पाया? क्योंकि ऑफलाइन में कुछ बच्चे अच्छे भी थे, तो मेरे को वो क्वेश्चन जो उम्मीद थी आ सकते हैं पर जिन्हें सिखाने में टाइम लगता, तो मैंने उन बच्चों को वो कवर कराए। तो 80 में से 72 मार्क्स का पेपर मैंने लास्ट 5 क्लास में जो कराया उसी में से आया। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने 5 दिन मेरी क्लास देखी, पर शायद आप लोगों को मेरी क्लास देखने के बाद और आज पेपर देखने के बाद बुरा नहीं लगा होगा या फील नहीं हुआ होगा कि आपने टाइम वेस्ट किया। चलो मिलते हैं, अब आगे भी आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा, शायद इको की वीडियो बनाऊंगा, और इको की वीडियो जरूर देखना क्योंकि इको में ऑनलाइन में भी जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूं मिनिमम 80 में से 65 का मार्क्स उन बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूं जो वीक हैं, उनके लिए भी फंसेगा। चलिए बाय बच्चों, ठीक है।